नमस्कार बच्चों, सुप्रभातम। मैं सरिता संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने कक्षा 9 की एनसीईआरटी की नई पुस्तक संस्कृत की शारदा का दूसरा पाठ, पहला पाठ तो पढ़ लिया था, दूसरा पाठ मैं पढ़ा रही हूँ। दूसरा पाठ सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ, इस पाठ का थोड़ा सा अंश मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब उसके आगे पढ़ा रही हूँ कि हमें धन किस प्रकार खर्च करना चाहिए। उसके इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। तो सबसे पहला है औचित्यपूर्ण व्यय। हमें उचित तरीके से धन को खर्च करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार व्यय करणीय। आवश्यकता के अनुसार ही हमें व्यय माने खर्च, करणीय माने करना चाहिए। मतलब जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक ही हमें खर्च करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभः विद्या अर्जनम आत्मसुरक्षा व भवेत सह व्यय अवश्यम करणीय। जिस खर्च से स्वास्थ्य का लाभ हो, मतलब स्वास्थ्य उत्तम हो, विद्या प्राप्त हो, व माने अथवा आत्मसुरक्षा, हमारी सुरक्षा हो, वह खर्च अवश्य करना चाहिए। आडंबरपूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलास व्यसनाय व्यय अपव्यय भवति। आडंबरपूर्ण यानी कि दिखावा, प्रदर्शनकारी खर्च अथवा भोग विलास के लिए खर्च अपव्यय होता है। मतलब हमें अपनी ज़रूरतों के लिए तो करना चाहिए, परंतु भोग विलास, हम उसमें आनंद क्रीड़ाओं में डूबे रहते हैं, उनके लिए खर्च करें तो ये अपव्यय माना जाता है। मतलब फिजूल खर्ची होती है। अपव्यय का मतलब फिजूल खर्ची होती है। अपव्यय वर्जनीय है, यानी कि फिजूल खर्ची वर्जनीय है, वर्जित है, उसे नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखा स्थापनीय। अतः इसलिए प्रत्येक खर्च का, व्यय से माने खर्च का लेखा करना चाहिए। ये मतलब कि लिख लेना चाहिए हमें उसे एक डायरी में। अन्ते चा तेषाम परिशीलनम करणीयम। और अंत में, चा माने और, अंत माने अंत में उनका परिशीलन, मतलब उन पर विचार करना चाहिए कि हमने खर्च ठीक किया या गलत किया। भविष्य दृष्टिया संचय। भविष्य की दृष्टि से धन को एकत्रित करना। उपार्जित धनस्य कश्चन भाग भविष्य सुरक्षाए संचनीय। उपार्जित मतलब प्राप्त किए हुए धन का कश्चन माने कोई भाग हमें भविष्य की सुरक्षा के लिए संचय करना चाहिए, यानी कि अवश्य रखना चाहिए। संचय से अभ्यासेन जना स्वावलंबी भवति। संचय के अभ्यास से, मतलब कि इकट्ठा करने के अभ्यास से जनः माने मनुष्य स्वावलंबी होता है, मतलब अपने ऊपर आश्रित रहता है। क्योंकि उसके पास अगर धन है तो वो अपने आश्रित है, किसी पराधीन नहीं होगा, पराश्रित नहीं होगा। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते। स्वावलंबन मतलब कि स्वावलंबी होना, अपने ऊपर आश्रित होना स्वाभिमान का मूल कारण है। मतलब व्यक्ति उसमें स्वाभिमान से जीता है, उसको अपने मान सम्मान को कुचलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने पास धन है तो वो आराम से एक ईमानदार पूर्ण, अभिमान पूर्ण जिंदगी व्यतीत कर सकता है। संकट काले स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न उपेक्षते। देखो वही बात लिया जाती है। संकट के समय भी स्वाभिमानी मनुष्य जो है वो किसी दूसरे से आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करता है, यानी उससे आशा नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरे से पैसा मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो धन है। फिर है छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता। छात्रों के जीवन में आर्थिक साक्षरता मतलब कि धन की साक्षरता होनी चाहिए। जैसे एक तो पढ़ाई लिखाई होती है, परंतु धन हमें किस प्रकार से खर्च करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको भी आर्थिक साक्षरता कहते हैं। अनेकदा छात्रा माता पितृभ्याम कष्ट अर्जित धनस्य तुच्छ कारणे अपव्ययम कुर्वन्ति। अनेकों बार छात्र मतलब विद्यार्थी गण अपने माता पिता के कठिनाई से कमाए हुए धन को तुच्छ कारणों से अपव्यय करते हैं। कुर्वन्ती माने करते हैं, यानी कि अपने छोटे मोटे कारण होते हैं और उनके लिए अपने माता पिता के कठिनाई से कमाए हुए, कष्टों से उपार्जित धन को अपव्यय करते हैं, मतलब कि उसे फिजूल खर्च करते हैं। जीवा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरित आहार, शीत पेय, पुटीकृत भोजनम,
तथैव व्यसन पदार्थानां सेवनं, प्रदर्शनकारी परिधानं, विलासितापूर्णम् आचरणं च इत्यादि यत्र प्रभुता अपव्यय भवति। जी थोड़ी सी जीव की लालसा की पूर्ति के लिए, पूर्त्यर्थम माने पूर्ति के लिए, त्वरित आहार, जल्दी शीघ्र भोजन, शीत पेय, ठंडे पेय पदार्थ, पुटीकृत डिब्बाबंद भोजन, उसी प्रकार से व्यसन पदार्थों का सेवन, यानी कि हमें शराब, पान, गुटखा आदि ऐसे बुरी आदतों वाले पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी दिखावे करने वाले परिधान यानी वस्त्र, विलासितापूर्ण आचरण मतलब भोग विलासपूर्ण आचरण व्यवहार, ये जहाँ बहुत अधिक अपव्यय होता है, इनसे मतलब बहुत अधिक अपव्यय होता है। एतै न केवलम धन हानि स्वास्थ्य हानि अपि जायते, इन सब से न केवल धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य की हानि भी होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्यय वर्धते, स्वास्थ्य की हानि कारण होने से यानी कि स्वास्थ्य खराब होने से पुनः फिर धन खर्च बढ़ जाता है, वर्धते माने बढ़ जाता है। अर्जितस्य संचय संचितस्य च निवेशः, अर्जित किए हुए यानी प्राप्त किए हुए धन और धन का निवेश मतलब उसे निवेश में लगाना। तो चाणक्य नीतो उत्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु जल की बिंदु के गिरने से, निपातेन माने गिरने से, क्रम से, घट माने घड़ा, पूर्यते माने भर जाता है, मतलब बूंद बूंद गिरने से क्रम से घड़ा पूर्यते माने भर जाता है। सह क्रम सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, वही क्रम जो है वो सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का होता है। मतलब तुम बूंद बूंद करके विद्या प्राप्त करोगे, धर्म करोगे और धन को इकट्ठा करोगे तो वो एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो ही जाता है। तो ये चाणक्य नीति में कहा गया है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है उसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी विद्या अर्जन करने से, धर्म का आचरण करने से और धन को इकट्ठा करने से वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। लघु लघु संचयो अपि कालांतरम महत संपत्ति रूपेण वर्धते, छोटी छोटी संचय से कालांतर मतलब कुछ समय पश्चात महान संपत्ति के रूप में बढ़ जाता है। यदि छात्राः प्रतिदिनम अल्पधनस्य अपि संचयं कुर्वन्ति तस्य उचित निवेशं च कुर्वन्ति तर्हि तेषां भविष्यं सुरक्षितं भवेत्। यदि छात्रगण प्रतिदिन थोड़ा सा भी धन का संचय करते हैं और उनका उचित निवेश करते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधा मार्गाः सन्ति। भारत देश में धन इकट्ठा करने के और सुरक्षित निवेश के लिए कृते माने के लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग हैं। तेषु प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, उनमें से प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेपः, आवृत्ति निक्षेपः च इत्यादयः प्रमुखाः सन्ति। वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, निश्चित रूप से निक्षेप करना, आवृत्ति मतलब बार बार निक्षेप करना इत्यादि प्रमुख हैं। एतासां सर्वकारी योजनानां विषय सूचना, इन सब सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना लब्धुम लाभम अप्तु च समीपस्थ वित्तागारा पत्रालया च गंतव्या तत्संबंधा अधिकारिणा च पृष्टव्या। अब ये एतासाम इन सरकारी योजना के विषय में सूचना प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए और उनका लाभम अवाप्तुम मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए समीप में स्थित वित्तगार यानी कि बैंक और पत्रालय पोस्ट ऑफिस में गंतव्य जाना चाहिए। तत्संबंधा और उनसे संबंधित अधिकारी गणों से पूछना चाहिए।
एतासु योजनासु न केवलं कष्ट अर्जित धनस्य सुरक्षा भवति अपितु चक्रवृद्धिशेन सह तत् धनं सततं वर्धमानं भवति। इन योजनाओं में न केवल कठिनाई से प्राप्त हुए धन की सुरक्षा होती है अपितु चक्रवर्ती ब्याज के साथ वह धन हमेशा वर्धमान यानी वृद्धि को भी प्राप्त होता है। तो अभी बच्चों ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें इतना ही आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा अंश अभी इसका और रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए, और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए।